हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके ट्यूटोरियल पर। और आज का हमारा टॉपिक है आरटीजीएस और नेफ्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह दोनों बैंक टर्म से रिलेटेड होते हैं। आरटीजीएस जो कि एक लार्ज अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि नेफ्ट स्मॉल अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, आइए देखते हैं आगे। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि रियल टाइम पर किसी भी अमाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। आरटीजीएस के द्वारा ट्रांसमिट किया गया अमाउंट विद इन 1 आवर या उससे पहले इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। जबकि नेफ्ट के थ्रू अगर हम किसी अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो यह एक दिन में एक बैच टाइम के अकॉर्डिंग और किन्हीं दो बैंक्स के बीच में किए जाने वाले ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ही अमाउंट को ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की जो टाइमिंग होती है वह कुछ इस तरह से होती है। 9 AM टू 4:30 PM फॉर वीकडेज। वीकडेज का मीन्स होगा यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे। वहीं अगर बात की जाए सैटरडे की तो ये 9 AM टू 1:30 PM तक होती है। अगर नेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर नेफ्ट के थ्रू अगर हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, इसकी टाइमिंग होगी वीकडेज को 8 AM टू 6:30 PM, जबकि वीकडेज को इसकी टाइमिंग होती है 8 AM टू 1 PM। सैटरडे को यह टाइमिंग इसकी अप्लीकेबल होती है। संडे और बैंक हॉलीडेज वाले दिन यह क्लोज रहता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंस्टेंटली बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे किसी अदर बैंक अकाउंट में, तुरंत अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। जबकि नेफ्ट के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर करने पर लगभग 1 घंटा या जो भी बैंक की प्रोसेसिंग की बैच टाइमिंग होती है उसके अनुसार अमाउंट ट्रांसफर होने में टाइम लेता है। आरटीजीएस एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए ही यूज किया जाता है, जो कि मिनिमम 2 लाख के अमाउंट को सपोर्ट करता है। जबकि स्मॉल अमाउंट्स के लिए हम लोग नेफ्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आरटीजीएस के थ्रू हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो इसका चार्जेस कितना होता है, 2 to 5 लाख तक 25 to 30 रुपीज चार्ज देना होता है। अगर बात की जाए 5 लाख से अबो की तो अमाउंट ट्रांसफर करने पर हमें 50 to 55 रुपीज देने होंगे, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड होती है। अगर बात की जाए नेफ्ट के थ्रू अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए तो लगभग 10,000 पर हमें ₹2.5 का टैक्स देना पड़ता है। जबकि 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक 15 रुपीज देने पड़ते हैं। अगर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर करना हो तो चार्जेस 25 होते हैं। यह चार्जेस अकॉर्डिंग टू बैंक्स कैरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में 2004 मार्च को लॉन्च किया गया था, यह एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है जो ऑल ओवर द कंट्री अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नवंबर 2005 को लॉन्च किया गया था, जो कि एक फ्रेश रिप्लेसमेंट था स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का। किसी भी आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम में अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं और वह नहीं ट्रांसफर होते हैं या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो यह जो अमाउंट होता है वह विद इन 1 आवर या जो भी आरटीजीएस का बिजनेस टाइम होता है उस टाइम पर रिटर्न हो जाता है अकाउंट होल्डर के अकाउंट में। जबकि अगर बात की जाए नेफ्ट की तो इसके अमाउंट को ट्रांसफर होने के बाद अगर कैंसिल हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको 2 घंटे से लेकर या जो भी बैच टाइम की लिमिट होती है उतनी देर में इसको प्रोसेस किया जाता है।